इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 53 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, मिस्टिक क्लाउड से अपने सभी वॉरियर को लेकर प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और प्राइमर क्लैन होता है हमारे आइस एम्परर का। इसलिए यूनसन बहुत ही अच्छे से जानता था कि आइस एम्परर को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसलिए वो अपने दो मिस्टिक क्लाउड के एल्डरों को बुलाता, जिनका नाम यूनडू और यूनसा था। और ये दोनों एल्डर कुछ टाइम पहले डाउ वेंग लेवल पर थे, और यूनसन और होल ऑफ सोल की मदद से इन लोगों को डाउ वांग लेवल पर पहुंचा दिया गया। और तभी यूनसन इन दोनों से बोलते कि जाओ जाकर प्राइमर क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर डालो, और अगर उनको बचाने के लिए कोई और भी आता है तो उसे भी मारने से पहले एक बार भी मत सोचना और उसको भी पूरी तरीके से तबाह कर डालना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्राइमर क्लैन के अंदर जीव फैमिली के जो मेंबर छुपे हुए हैं, उनमें से कोई एक भी वहां से भाग ना पाए, उनको पकड़ो या मार डालो। ये सुनकर वो दोनों एल्डर बोलते कि सेक्ट लीडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे प्राइमर क्लैन को, और बहुत ही जल्दी हम लोग जीमा एम्पायर पे राज करेंगे। और ये बोल के वो दोनों वहां से चले जाते, तभी अचानक से उस रूम का माहौल थोड़ा सा चेंज होने लगता है और वहाँ पे एक शैडो मैन आ जाता है और वो यूनसेन से बोलता है, ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि इस बार कोई भी जीव फैमिली का मेंबर नहीं बचना चाहिए। पिछली बार जब तुमने जीव क्लैन के ऊपर हमला किया तो वहाँ से काफी लोग बच के निकल गए, पर इस बार उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। ये सब सुन के यूनसेन के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और वो उलूसोल वाले बंदे से पूछता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप जीव कबीले से क्या चाहते हो, क्योंकि जीव कबीला तो बहुत ही ज्यादा छोटा कबीला है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको जीव कबीले से ऐसी क्या चीज चाहिए। और ये सुनकर उलूसोल का बंदा भड़क जाता है और वो बोलता है कि तुम अपनी औकात में रहो, जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें जो डाउजोंग वाली पावर दी वो उलूसोल वालों ने दी है। अगर हम लोग चाहे तो तुमसे ये पावर छीन भी सकते और तुम्हें तुम्हारे असली लेवल पे पहुंचा देंगे, इसलिए तुम अपनी औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और ये बात सुनकर यूनसन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो बोलता है, अगर आपको जीव क्लैन से जो चीज चाहिए अगर वो उन लोगों के पास भी नहीं मिली तो फिर आप क्या करोगे। तो होलोप्सुल का बंदा बोलता है, तो फिर हम जीव क्लैन के उस लड़के के पीछे जाएंगे जिसका नाम जियान है, क्योंकि फिर वो चीज उसी लड़के के पास मिलेगी। और जब यूनसन जियान नाम सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, वो जियान नाम का लड़का तो आज से 3 साल पहले मर चुका होगा। ये सुनकर होलोप्सुल का बंदा भड़क जाता है और बोलता है कि बेवकूफ है तू, क्योंकि मुझे उस जियान की न्यूज कुछ टाइम पहले मिली थी, वो अभी भी जिंदा है और वो अभी ब्लैक कॉन रीजन के अंदर, और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने ब्लैक रीजन के अंदर एक डाउ वांग लेवल की पीक के वॉरियर को मार डाला है। इससे तुम समझ सकते अब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और ये सब सुन के यूनसन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, डाउओं को मार डाला, ऐसे कैसे हो सकता है। बट तभी वो अपने पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे जियान ने एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर मिस्टिक क्लाउड के फर्स्ट एल्डर को मार डाला था। और फिर होलोप्सुल का बंदा बोलता है, तुम्हें उस दिन जियान को यहाँ से भागने नहीं देना चाहिए था, और वो बहुत ही जल्दी अब जीमा एम्पायर लौटेगा और वो सबसे पहले आकर तुम्हें मारेगा। ये सुनकर यूनसन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तो क्या हुआ, उसने एक डाउ वांग लेवल की वॉरियर को मार डाला और मैंने उसे 3 साल पहले इतनी बुरी तरीके से मारा था, मार मार के भूत बना दिया था और उसे कुत्ते की तरह यहाँ से भगा दिया था जीमा एम्पायर से, और अगर वो फिर से आता तो मैं उसे फिर से मारूंगा और उसे मार मार के भूत बना दूंगा। तभी होलोप्सुल का बंदा बोलता है, तुम कुछ भी करो, बस जीव फैमिली के सभी लोगों को तुम्हें पकड़ना है, और अगर तुम इस बार भी नाकाम होती हो तो फिर हमारे चीफ तुमसे नाराज हो जाएंगे, और जब हमारे चीफ नाराज हो गए तुमसे तो फिर तुमसे हर चीज छीन ली जाएगी। और वो बंदा वहां से चला जाता है। और ये सब बातें सुनकर यूनसन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है कि इस बार मैं जीव क्लैन के एक ही बंदे को नहीं छोड़ूंगा। और फिर सीन चेंज जो कि प्राइमर क्लैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर प्राइमर क्लैन की एक हॉल के अंदर मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर याफी सभी से बोल रही होती है कि मिस्टिक क्लाउड से बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर हमला करने वाला है, इसके लिए हमें उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। और ये बात जब प्राइमर क्लैन की और एल्डर सुनते तो वो आपस में बातें करने लगते और वो बोलते हैं, हमारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे साथ जीव फैमिली के लोग रहते हैं और हम लोग उनकी मदद करते हैं। अगर हम लोग जीव फैमिली को मिस्टिक क्लाउड को दे देते हैं तो फिर वो लोग हमें छोड़ देंगे। ये सुनकर प्राइमर तानसेन भड़क जाता है और बोलता है कि सभी के सभी चुप हो जाओ। और ये आवाज सुनकर सभी के सभी शांत हो जाते हैं, पर सभी लोग जियान के फर्स्ट भाई को देख रहे होते। तभी जियान का फर्स्ट भाई एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, जो कुछ भी प्राइमर क्लैन के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें हमारे जीव क्लैन की गलती है, इसलिए मैं जीडिंग आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप हमारे बची हुई जीव फैमिली के जो मेंबर है उनमें से आधे मेंबरों को मिस्टिक क्लाउड सेक को दे दो, और उन मिस्टिक क्लाउड सेक के लोगों से बोल दो कि हमारे कुछ मेंबरों को छोड़ दे, जिससे हमारे क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो बच जाए, और ये सब चीजें हमारे लिए काफी है। और ये सब बातें बैठे हुए सुन रहे होते आइजन पर, तभी वो अपनी आंखें खोलते और बोलते हैं, जीडिंग ये बात अपने दिमाग से तुम बाहर निकाल दो कि कोई भी तुम्हें किसी के हवाले करने वाला है। मैं आइस एम्पर में अपने प्राइमर क्लैन को आधा तबाह कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी जीव फैमिली के मेंबर को मिस्टिक क्लाउड सेक के हवाले नहीं करूंगा। किसी भी कीमत में मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। ये सुनकर जियान के थर्ड भाई के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और वो आइस एम्पर से बोलते हैं, क्या तुम अभी भी मेरे थर्ड भाई जियान का इंतजार कर रहे हो। तो आइस एम्पर भी एक जोश के साथ बोलता है कि हाँ, मुझे जियान पे पूरा विश्वास है, वो एक दिन जरूर लौटेगा। और फिर वो सभी प्राइमर क्लैन के लोगों से बोलते हैं, तुम सभी लोगों को लग रहा होगा कि मिस्टिक क्लाउड सेक हम लोगों के ऊपर इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि हमारे पास जीव कबीले के लोग हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम सभी लोग मेरी एक बात को नोटिस कर लो, मिस्टिक क्लाउड सेक बहुत ही जल्दी बाकी के और भी क्लैनों के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि उसका जो असली प्लान है वो जीमा एम्पायर के ऊपर राज करना, इसलिए वो एक एक करके सभी बड़े क्लैनों के ऊपर हमला करेगा, और यहाँ तक कि वो रॉयल फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। और इसलिए हम लोगों को मिस्टिक क्लाउड सेक से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। ये सुनकर सभी के अंदर एकदम से जोश आ जाता है। पर आइस एम्पर को एक और बात पता थी, जब मिस्टिक क्लाउड सेक प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करेगा तब कोई भी क्लैन प्राइमर क्लैन की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, पर तभी प्राइमर क्लैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है, जिस वजह से पूरा प्राइमर क्लैन हिल जाता है, क्योंकि
मिस्टिक क्लाउड आ चुका था प्राइमर क्लैन के सामने और पूरे प्राइमर क्लैन के सामने खड़े हुए थे मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर। और तभी एक बहुत तेज आवाज आती है कि सभी प्राइमर क्लैन के लोग सुन लो, तुम्हारे पास जो जीव फैमिली के बचे हुए मेंबर है वो हम लोगों के हवाले कर दो। और ये आवाज सुनकर प्राइमर क्लैन से बाहर आ जाते आइस एम्पर और तांगसेन। और तभी प्राइमर आइस एम्पर से बोलते कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आइस एम्पर बोलते ये भी कोई पूछने की बात है, क्योंकि हम लोग इनके सामने घुटने टेकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जब तक लड़ेंगे जब तक है जान, जब तक है जान। बस मेरा एक ही आदेश है सभी लोगों से, जिसको भी मार सकते हो उसे मार डालो। और वहीं पे मिस्टिक क्लाउड के लोग कंटिन्यू आते जा रहे होते प्राइमर क्लैन की तरफ, जिसे देखकर कैपिटल सिटी के लोग बोलते हैं मिस्टिक क्लाउड एक ही बार में पूरी प्राइमर क्लैन को तबाह करना चाहता है, जिस वजह से उसने इतनी पावरफुल सेना को भेजा है प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे याफी ने भी सभी सेना को एकदम तैयार कर दिया होता है और उन सभी को आदेश दिया था कोई भी दिखाई दे मार डालो। और फिर जियान के भाई जीडिंग से बोलती कि आप जाकर छुप जाइए कहीं पर। ये सुनते जियान का भाई जीडिंग बोलता है याफी तुमको क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ जो मैं जाकर किसी कोने के अंदर छुप जाऊँ। और ये बोलते वो अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेता, जिसे देखते आइस एम्पर बोलते अरे जीडिंग तुम तो डाउनलिंग पे पहुंच चुकी हो, इसलिए तुम यहीं पर याफी के पास रुको और उसकी मदद करो और मैं आगे जाकर मिस्टिक क्लाउड के लोगों को रोकता हूँ। और ये बोलते आइस एम्पर अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेते, जिस वजह से वहाँ के पूरे माहौल में आइस फैल जाती है। इस भौकाली पावर को देख के सभी एकदम बोलते ही आ गया फाइनली आइस एम्पर अपनी असली रूप में, और ये कोई असली डाउ वांग। तभी एक आवाज आती है मिस्टिक क्लाउड से, अबे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पावर से हम सभी लोगों को अकेले हरा दोगे। तभी आइस एम्पर उस आवाज की तरफ देखते और आइस एम्पर देखते काफी ज्यादा शॉक हो जाते और वो बोलते हैं युंडू और युनसु तुम दोनों कब डाउ वांग पे पहुंच गए। तो युंडू बोलता है हाइबोदोंग तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही डाउ वांग पर पहुंच सकते हो। पर तभी प्राइमर तांगसेन आइस एम्पर से बोलते हैं ये दोनों तो 3 साल पहले सिर्फ डाउ वांग के 4 स्टार पर थे और फिर इतनी जल्दी डाउ वांग पर कैसे पहुंच गए। तो आइस एम्पर उनको ध्यान से देखते और बोलते हैं मुझे लगता है कि युनसेन ने कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक का यूज किया, जिस वजह से इन लोगों की फोर्सफुली उसने पावर को बढ़ा दिया है। तो ये सुनते प्राइमर तांगसेन बोलते कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आइस एम्पर बोलते कि हम लोगों को एक एक बंदे को संभालना होगा और मैं जल्द से जल्द अपने अपोनेंट को मारने की कोशिश करूंगा और तुम तब तक अपने अपोनेंट को रोक के रखना, और जैसे मैं अपने अपोनेंट को मार दूंगा वैसे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा और फिर अपन दोनों मिलकर उसको भी मार डालेंगे। और फिर बाद में जो मिस्टिक क्लाउड के जो वॉरियर बचेंगे उनको हराना मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा मुश्किल होगा। तभी वो एल्डर फिर से आइस एम्पर से बोलते कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम मौका दे रहा हूँ, चुपचाप से जीव फैमिली के लोगों को मेरे हवाले कर दो। तो ये सुन के आइस एम्पर बोलते भाड़ में जाओ तुम सभी लोग, हम सभी लोग तुम्हारे सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, चाहे फिर वो बुड्ढा युनसेन क्यों ना आ जाए। ये सुन उन दोनों एल्डरों की सटक जाती और वो कहते बहुत वो इन लोगों का, इसलिए सभी मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर जाओ और सभी प्राइमर क्लैन के लोगों को मार डालो। ये सुन सभी मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर प्राइमर क्लैन के लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो प्राइमर क्लैन के वॉरियर भी कहाँ किसी से पीछे रहने वाले होते हैं, तो वो भी मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर के ऊपर हमला कर देते रेड तीरों से। और जो रेड तीरों की संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है और जब वो मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर के अंदर लगते हैं तो बहुत सारे मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर मारे जाते हैं और बहुत सारे जख्मी होते जाते हैं। और युंडू और युनसा आइस एम्पर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो प्राइमर तांगसेन भी आगे आ जाते और बोलते हैं क्या तुम दोनों क्या मेरे बारे में भूल गए क्या। तो युंडू बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्पेशल सोच रखा है। तभी वहाँ पे 2 और डाउ वांग लेवल के एल्डर आ जाते हैं और उन दोनों का नाम युनफू और युनजी था और वो प्राइमर तांगसेन के सामने आ जाते और बोलते हैं तुम्हारे इस प्राइमर क्लैन की वजह से हमारे सेक्ट लीडर काफी था गुस्से में, इस वजह से आज हम लोग इस प्राइमर क्लैन को पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे। ये सुनकर प्राइमर तांगसेन भड़क जाते और वो अपनी पावर को रिलीज करते और जाकर उन दोनों एल्डरों से भिड़ जाते और वो भी अभी डाउ वांग लेवल पर और वो दोनों एल्डर भी डाउ वांग लेवल पर है और उन तीनों को बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और वहीं पे आइस एम्पर उन दोनों डाउ वांग लेवल की वॉरियर से भिड़ जाती है और उन लोगों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और वहीं पे प्राइमर तांगसेन भी लगे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं भले मैं तुम दोनों को ना हरा पाऊं पर मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा जिससे मिस्टिक क्लाउड को भी नुकसान पहुंचेगा। और ये बोलते वो अपना सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं और उससे उन दोनों एल्डर के ऊपर कर देते तो एल्डर भी उनके ऊपर अपना काउंटर अटैक कर देते, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे छोटी मोटी नीचे भी फाइटें चल रही होती है और ये सभी फाइटें जीम एम्पायर की कैपिटल की मेन सिटी के अंदर हो रही होती है। इस वजह से जीम एम्पायर के बड़े से बड़े क्लैन इस फाइट को देख रहे होते हैं और उन्हीं क्लैनों में से रॉयल क्लैन भी होता है और उस क्लैन के लीडर जिया जिंगताई वो भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। और ये सब देख के उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके इस फाइट को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अभी इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकती है। और वो आइस एम्पर के साथ मिलकर फाइट करना चाहते थे और उनकी मदद करना चाहते थे पर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी सैंड एम्पर की डॉटर बोलती है क्या हम लोग प्राइमर क्लैन की मदद नहीं कर सकते हैं। तो सैंड एम्पर बोलते हैं अगर हम लोग जाकर अभी प्राइमर क्लैन की मदद करते और मिस्टिक क्लाउड से भिड़ जाते हैं जाकर और साथ ही हमारी मदद करने के लिए नायन क्लैन और वू क्लैन भी आ जाता है और फिर भी हम लोग मिस्टिक क्लाउड से हार जाते हैं अगर तो फिर हमारा जीमा एम्पायर में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमें मिस्टिक क्लाउड जीमा एम्पायर से निकाल फेंकेगा। और जिया जिंगताई को ये भी पता था अगर वो फाइट में आते हैं तो मिस्टिक क्लाउड से युनसेन जरूर आएगा और वो युनसेन के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक सकते हैं और वो उन्हें बहुत ही आसानी से मार देगा और उसके बाद फिर रॉयल क्लैन का और उनकी फैमिली का क्या होगा। इसलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलते हैं इसलिए हमें चुपचाप से इस फाइट को देखना चाहिए। और फिर हमें एल्केमिस्ट क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्केमिस्ट फार्मा खड़े हुए होते हैं और वो भी इस फाइट को देख रहे होते हैं और उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के ऊपर और इसलिए बहुत सारे एल्डर भी फार्मा से बोल रहे होते हैं कि हमें जाकर प्राइमर क्लैन की मदद करनी चाहिए पर फार्मा इस बात को टाल देते और चुपचाप से उस फाइट को देखने लगते हैं। और फिर हमें नायन क्लैन दिखाया जाता है जहाँ पर नायन की ग्रैंडफादर
और उसके फादर और उसके भाई खड़े हुए होते हैं और ये सब देख के उनको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी नायन का भाई बोलता है हमें जाकर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो नायन के फादर उसे रोक देते और बोलते कि हम लोग इसमें बीच में नहीं दखल दे सकते हैं। और तभी नायन के ग्रैंडफादर बोलते हैं मेरी पोती तो मिस्टी क्लाउसेक के अंदर एक एल्डर है और साथ ही वो अभी लाइफ और डेथ के गेट के अंदर भी गई हुई है और साथ ही उसके जो टीचर थी वो मिस्टी क्लाउसेक की सेक्युलर यूनियन थी। इस वजह से शायद मिस्टी क्लाउसेक हमारे ऊपर ना हमला करे। और प्राइमर क्लैन और मिस्टी क्लाउसेक की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है। और फिर हमें कैपिटल से 100 किलोमीटर दूर दिखाया जाता है 10 ग्रैफिनो को जो कि प्राइमर क्लैन की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। और उन ग्रैफिनो पे जो वॉरियर थे उनकी पावर काफी ज्यादा थी। जब वो कैपिटल के अंदर एंट्री मारेंगे तो पूरी कैपिटल को हिला डालेंगे। और फिर मिस्टी क्लाउसेक और प्राइमर क्लैन की जो फाइट चल रही होती है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है। इस वजह से चारों तरफ लड़ाई लड़ाई हो रही होती है और इसी वजह से चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। और इसमें दोनों पार्टियों के काफी सारे वॉरियर मारे गए थे। पर जो मिस्टी क्लाउसेक की जो वॉरियर की तादाद थी वो काफी ज्यादा थी पर फिर भी प्राइमर क्लैन की सील को वो नहीं तोड़ पाए थे और इसी वजह से वो अभी तक प्राइमर क्लैन के अंदर नहीं घुस पाए थे। और मिस्टी क्लाउसेक की वॉरियर इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि मिस्टी क्लाउसेक के अंदर तादाद तो काफी ज्यादा थी वॉरियरों की, पर जो वॉरियर की जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा गंदी थी। क्योंकि जब मिस्टी क्लाउसेक ने वॉरियर की भर्ती की थी तब उन्होंने बोला था आन दो आन दो आन दो, जो आ रहा है आन दो। उन्होंने सभी को मिस्टी क्लाउसेक के अंदर जोड़ लिया था। और फिर हमें प्राइमर तानसेन दिखाए जाते जो कि अपने वॉरियर के साथ फाइट कर रहे होते। तभी वो दोनों वॉरियर अपने अटैक को चार्ज करने लगते हैं और जब दोनों का अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं वो कंबाइन करके प्राइमर तानसेन के ऊपर कर देते, जिस वजह से वो अटैक उनमें जब लगता है वो जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरते और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो दोनों एल्डर बोलते हैं प्राइमर तानसेन अपनी जिद को छोड़ दो और हमारे सामने घुटने टेक दो। पर प्राइमर तानसेन उठते और बोलते कि पुष्पा पुष्पारा झुकेगा नहीं साला। और फिर वो आइस एम्पर की तरफ देखते जब भी आइस एम्पर अकेली उन दोनों डाउ वांग लेवल की वॉरियर से भिड़ रहे होते हैं। और भले ही दोनों डाउ वांग लेवल पर हो पर ये अभी भी 1v1 में आइस एम्पर से बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, इसलिए दोनों मिलकर आइस एम्पर को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और उनकी फाइट देख के प्राइमर तानसेन को समझ नहीं आ रहा होता कि इनमें से कौन जीतेगा। और साथ ही उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा क्यों खींचा जा रहा है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि असली वजह तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाला जो कि क्यूट लव फेरीलैंड पे आएगी, जहाँ पर हम देखेंगे आइस एम्पर को हारते हुए। पर फिर वो सर कटाने के लिए तैयार पर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आइस एम्पर को बचाने के लिए वहाँ पे जियान भी आएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।